आईपीएल 2024 की पहली 50 आई, अकेले ही दिल्ली का सिंहासन हिला गया 17 करोड़ खिलाड़ी। सफेद कुर्ती लाल चुनरी के साथ देसी गर्ल प्रीति जिंटा ने लगाया जीत का ठुमका। इंग्लिश प्लेयर्स की बैटिंग से रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली हो गए हक्का बक्का। ऋषभ पंत की एक गलती ने पलट दिया सारा गेम। ईशांत की चोट से हाथ से निकल गया जीता हुआ मैच। आईपीएल के 17वें सीजन के दूसरे मैच में टूर्नामेंट की पहली 50 आई। इस 50 ने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया और एक शानदार मुकाबले में पंजाब ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा अपनी टीम को चीयर करने पहुंची थी। सफेद कुर्ती और लाल चुनरी में उन्होंने जीत का जश्न जमकर मनाया। हालांकि इंग्लिश बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर रिकी पॉन्टिंग हक्का बक्का थे। दिल्ली के पास इन दोनों इंग्लिश बैटर को आउट करने का कोई विकल्प नहीं था। इसका असर मैच के रिजल्ट पर आखिर में दिखाई पड़ा। दरअसल पंत की एक बड़ी चूक से दिल्ली जीत के मुहाने तक जाने के बाद हार गई। पंत की ये चूक क्या है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आईपीएल का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। शिखर धवन ने टॉस जीतने के बाद दिल्ली को बैटिंग का न्योता दिया। दिल्ली के सीजन का पहला मैच बहुत अहम था, क्योंकि 1.5 साल बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर वापसी कर रहे थे। दिल्ली की शुरुआत अच्छी रही और मार्श और डेविड वार्नर ने 3.2 ओवर में 39 रन की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिरते गए। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दिल्ली 150 के पार भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पोरेल ने 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर स्कोर को 174 तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक पोरेल ने आक्रामक और करिश्माई बल्लेबाजी की। मुश्किल में फंसी दिल्ली को अभिषेक ने न सिर्फ उबारा, बल्कि 10 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौके लगाते हुए नाबाद 32 रन बनाए। अभिषेक ने पारी के आखिर ओवर में हर्षल पटेल को 25 रन ठोक डाले। यही ओवर दिल्ली की पारी का मुख्य आकर्षण रहा, जबकि डेविड वार्नर ने 29, मिचेल मार्श ने 20, साई होप ने 33 और पंत ने 18 रन की पारी खेली। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जिस तरह की बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर के बैटर उसे संभाल नहीं पाए। जवाब में उतरी पंजाब की टीम के कप्तान ने शानदार शुरुआत की, लेकिन 22 रन बनाकर ही वो आउट हो गए। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और कुछ देर क्रीज पर रहने के बाद प्रभसिमरन सिंह भी चलते बने। फिर पंजाब के 17 करोड़ी ऑलराउंडर सैम करन ने पारी को संभाला। उन्होंने अपने ही देश के बल्लेबाज लिविंगस्टोन के साथ मिलकर 67 रन जोड़कर जीत लगभग पक्की कर दी। लेकिन इसी बीच दिल्ली के लिए 19वें ओवर में तेज गेंदबाज खलील अहमद ने उस वक्त उम्मीद की किरण जगाई जब शुरुआती 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट गिर गए। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर डेविड वार्नर ने आसान सा कैच भी छोड़ दिया, वरना शायद नतीजा कुछ और होता। वैसे खलील अहमद काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 10.75 की इकॉनमी से 43 रन लुटा दिए। उन्हें दोनों विकेट उनके आखिरी ओवर में ही मिले। इसी बीच अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का इंजर्ड होकर मैदान से बाहर चले जाना दिल्ली को भारी पड़ा। इसके चलते आखिर ओवर में नए खिलाड़ी सुमित कुमार को भेजा गया, जिन पर लिविंगस्टोन हावी हो गए और वो जरूरी 6 रन नहीं बचा पाए। ईशांत शर्मा ने 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट भी झटका था। अपनी वापसी पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में अच्छा औसत रहा, लेकिन बतौर कप्तान एक गलती के कारण दिल्ली के हाथों से मैच फिसल गया। दरअसल ऋषभ ने मुकेश कुमार को प्लेइंग 11 में शामिल न करके एक बड़ी गलती कर दी। इस पर ईशांत शर्मा की चोट ने कैपिटल्स के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम किया। आखिर ओवर में ऋषभ पंत को मुकेश की कमी खली, क्योंकि मुकेश कुमार ने पिछले सीजन से अंतिम ओवर में धारदार यॉर्कर से अपना नाम कमाया है। ऐसे में कम गेंदबाजी विकल्प के साथ उतरना दिल्ली के हित में नहीं गया।